देखिए जो अभी रिसेंटली जो आपका एससीओ समिट हुआ है उसमें जो कोऑर्डिनेशन दिखा है तीनों राष्ट्रों के बीच, भारत, रसिया और चाइना के बीच। तो एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट आपको समझने की ज़रूरत है कि देखिए, सबसे पहले अज़रबैजान जो है जो एससीओ का मेंबर बनना चाहता था, उसको भारत ने ब्लॉक कर दिया। और ये चीज़ आपको बड़ी दिमाग लगा के समझने की ज़रूरत है कि जो एक प्रोपेगेंडा पिछले 30 सालों से चल रहा है कि ब्रिक्स और एससीओ जो है, वो चाइना डोमिनेटेड बॉडीज़ हैं। और वहाँ पे चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इस मिथक को बिल्कुल दरकिनार किया गया है। और भारत ने अज़रबैजान की एंट्री जो है बिल्कुल बंद करके ये साफ और क्लियर मैसेज दिया है कि भाई, जो तुम प्रोपेगेंडा पिछले 30 सालों से चला रहे थे वो बिल्कुल झूठ है। और दूसरी चीज़ आपको एक समझने की ज़रूरत है कि जब लास्ट ईयर आपने और कुछ टाइम पहले जब राजनाथ सिंह ने सीधे-सीधे मना कर दिया था डॉक्यूमेंटेशन में, जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है उस पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो उसके बाद वांग यी को खुद आना पड़ा इंडिया, और उन्होंने मनाया भारत के प्रधानमंत्री को कि वो एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करें। और जब ये डील हो गया कि जो टेररिज्म के ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, जिसमें पाकिस्तान भी खुद साइन करेगा, आप समझ रहे हो? पाकिस्तान खुद उस पे सिग्नेचर करेगा, तब जब ये चीज़ सारी चीज़ें फाइनल हो गई तभी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं एससीओ समिट के लिए गए। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, भारत कितना की और इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस खित्ते का, ये चीज़ समझने की आपको आवश्यकता है। और थोड़ा-सा मैं पीछे लेके चलता हूँ अज़रबैजान वाली बात पे। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आर्मेनिया को कैसे भारत वेपन्स वगैरह भी सप्लाई कर रहा है। और अज़रबैजान ने जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उस समय भी उल्टी-सीधी बातें और कश्मीर के ऊपर भी बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें वो हमेशा करता रहा है, टर्की और पाकिस्तान की तरफ से। तो इस चीज़ को इस चीज़ को एक बड़ा मुद्दा भी बनाया गया, और इसी की वजह से आपको पता है कि अज़रबैजान की जो एंट्री है, एससीओ में जो ग्रुप है उसमें एंट्री उसकी बंद हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है क जब जैसे ही जो पिक्चर आया इंटरनेट पे, आपने सभी सभी ने देखा होगा कि तीनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत, चाइना और रसिया के तीनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका साथ में जब ग्रुप फ़ोटो आया तो कितना मेल डाउन हुआ है यूरोपियन मीडिया और यूएसए की मीडिया का है। और इवन मैं ये भी देख रहा था कि वहाँ के जो अच्छे-अच्छे जर्नलिस्ट वगैरह हैं, या जो लोग पत्रकारिता वगैरह करते हैं, तो उन्होंने क्या नाम है कि ट्रम्प के खिलाफ भी बहुत सारी बातें बोली उन्होंने। उन्होंने कहा कि आपने इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं, उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया है, और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो टैरिफ और ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन वहाँ पे हो रहा है। तो जो उसके बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट आता है। उन्होंने रिप्लाई करा है, ट्वीट जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो ट्वीट है उसको रिप्लाई करा, उसके बाद जयशंकर का भी बयान आया। तो इन सारी चीज़ों को जब आप कनेक्ट करके देखते हो ना, तो एक चीज़ समझ में आ गया है कि भारत ने सीधे-सीधे बोला कि भाई, हम अपने मुद्दों पे, हम जो है हमारे पॉइंट्स है उसके ऊपर हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको अगर डील करना है तो आप हमारे साथ डील करिए, नहीं तो जो भी छोटा-मोटा डील करना है, ट्रेड डील करना है, उसको करिए, नहीं तो हम आप जाइए, आपको जैसा जो भी चीज़ें अच्छी लगती है वो करिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, जिसकी सुगबुगाहट या एक तरह से सीधे-सीधे दिख रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाली है। तो और वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो नॉर्थ लेड वर्ल्ड ऑर्डर या यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका द्वारा डोमिनेटेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको चुनौती मिला है ग्लोबल साउथ से। और अब हमारा जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, उसमें जो अगला समिट होगा ब्रिक्स का समिट जो नेक्स्ट ईयर है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शी जिनपिंग को भी इनवाइट करा और बोला कि भाई, आप इंडिया आइए नेक्स्ट समिट में, और ब्रिक्स में आप पार्टिसिपेट करने के लिए आइए। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करा, और अगले ईयर ही जो है शी जिनपिंग जो है भारत भी आने वाले हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आने की ज़रूरत है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में जो नया समिट होगा, ब्रिक्स का जो नया समिट होगा वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में होगा, और भारत उसको एक तरह से होस्ट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। साथ ही देखिए, बहुत सारे मुद्दों पे आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारत की गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे विपक्ष का यूज़ किया जा रहा है, जो वेस्टर्न टूल किट्स हैं, यूज़ करने की कोशिश कर रही हैं, और भारत में एक तरह से उल्टी-सीधी चीज़ें जैसे सत्ता परिवर्तन और ये सारी चीज़ें करने का प्रयास कर रही है। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने
एक तरह से काफ़ी एहतियात बोल लीजिए बरतने की कोशिश करी है, और उसको भी बड़ी सफलतापूर्वक मुझे लगता है कि उसको भी हैंडल कर लेगी मोदी गवर्नमेंट, और जो वर्तमान सरकार है उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगी। साथ ही मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसको पॉज किया गया है, तो ऑपरेशन सिंदूर भी ना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द ही शुरू होगा। क्योंकि जो भी मल्टीपोलर वर्ल्ड वाली जो चीज़ है तभी सफल हो पाएगी कि जब हम पीओके वापस ले लेंगे, और चाइना जो है, जो ताइवान जो है, ताइवान को वापस ले ले, और रसिया और यूक्रेन के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और रसिया पूरा का पूरा यूक्रेन वाला पार्ट कैप्चर कर ले। तो जो दुनिया के बहुत सारे जो हॉट स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारा कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, वो सारी चीज़ें जैसे ही ख़त्म होगी तभी नया वर्ल्ड ऑर्डर बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये मेरी थिंकिंग है, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी आप कंट्राडिक्ट कर सकते हो मेरे ओपिनियन से। तो आप प्लीज़ ये चीज़ बताओ कि एससीओ का सबसे बड़ा आउटकम क्या है? और साथ ही क्या नाम है कि आने वाले दिनों में क्या ऑपरेशन सिंदूर जो है फिर से रीस्टार्ट होने वाला है कि नहीं? थैंक यू।